अगर उसका मॉनिटरिंग नहीं किया जाएगा तो उसे चुनाव आयोग को फांसी का सजाए हो। ये क्यों नहीं होता है? तो भ्रष्टाचार का तो नियम बनाते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं सच कहाँ तक। मेरे साथ आज जुड़ने वाले हैं प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र सहनी। वो आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, जो उम्रदराज हैं और बचपन से लेकर 55 तक राजनेता ही हैं। आइए मिलते हैं और जानकारी लेते हैं। और सर से एक छोटा सा सवाल भी करना चाहेंगे हम कि अभी चुनावी लहर है 2025 की, सारे जनता गरीब गुरबे सारे परेशान है। आप कहेंगे क्यों परेशान है? क्योंकि चुनाव आयोग का एक आदेश आ गया है कि अगर आप बिहार के हैं तो ऐसा ऐसा डॉक्यूमेंट दीजिए जिससे मैं पहचान सकूं कि आप हकीकत में बिहार के हैं और इंडिया के हैं। उसी का चर्चा चल रहा है। सारे गरीब गुरबे लोग कागजात लेकर भटक रहे हैं दर दर। हर जगह जाके कहीं पे जेरोक्स करवाते हैं तो कहीं पे ऑनलाइन करवाते हैं तो कोई ब्लॉक में जाके नंबर लगा रहे, मतलब बेचैन हो गए हैं। आइए राजनेता से जानकारी लेते हैं कि क्या वजह है कि सर हमारे बिहार के सारे परिवार परेशान है और चुनाव आयोग ने कौन ऐसा मिशन तैयार कर दिया जो लोग परेशान है। आइए मिलते हैं, जानकारी लेते हैं। सर सबसे पहले हमारे चैनल प्रश्न किया है वह बहुत माकूल समय और माकूल प्रश्न है, क्योंकि मतदाता सूची जब देश आजाद हुई 47 में, 52 में जब प्रथम चुनाव हुए तो 52 में प्रथम चुनाव हुए, उस टाइम में यहाँ से झंझारपुर पार्लियामेंट से श्यामानंद बाबू लड़े थे एमपी के चुनाव और दरभंगा महाराज लड़े थे एमपी के चुनाव, और श्यामानंद बाबू जीत गए और दरभंगा महाराज धीराज हार गए। क्योंकि लोग कहता है धन बल पर भी चुनाव होती है, तो कहीं धन बल काम करता है अभी के समय में, लेकिन उस समय में धन बल काम नहीं करता था। क्योंकि उस समय में जो अगर धन बल काम करता तो दरभंगा महाराज ही जीतते। तो ये चुनाव का पद्धति है, लोकतंत्र पर लोगों को विश्वास जगा। वह भी एक चुनाव था और आज भी चुनाव है, तो विश्वास जगा, उस पर विश्वास जगा। तो उस टाइम में जो वोटर जो बना, तो वोटर जो बना तो जिसका जो जन्म है, स्थान है, या खतियान है, या जमीन के दस्तावेज हैं, या पूर्वज का वंशावली है, उसके आधार पर बना और चल रहे हैं। इसके बाद तरह तरह के नई नई सरकार बनते गए, नई नई की उसमें घोषणा होती गई, अपना मनचाहा चुनाव आयोग को लाते गए और अपने ढंग से करवाते गए। क्योंकि मैं कोई प्रश्न मैं ये नहीं करता हूं, क्योंकि ग्रास रूट पर नीचे में सही में लोग परेशान हैं, क्योंकि सब पढ़े लिखे नहीं हैं। जितना सरकार स्कीम लाते हैं और चुनाव आयोग लाते हैं या अन्य विभाग के भी जो लोग लाते हैं, तो उतना पहले जागरूकता गांव में करनी चाहिए, ग्रास रूट में करनी चाहिए। पहले साक्षरता सभी को करना चाहिए, जो पेपर के संबंध में जाने, जो पेपर होता है क्या। तो एक टाइम आया जो वोटर आईडी बना, जिस पर लोगों को विश्वास जाना। दूसरी है 1933 में मत्स्य विभाग का सोसाइटी एक मछुआ को हुआ, उसमें भी मतदान होता है, वह भी एक प्रमाण पत्र है। तीसरी में कोऑपरेटिव विभाग से टैक्स का चुनाव हुआ, वो भी मतदाता है, वह भी एक पहचान हुआ। उसके बाद पैन कार्ड बना, वह भी पहचान है। उसके बाद बैंक का पासबुक है, वह भी पहचान है। स्कूल में जो पढ़ते हैं वह भी पहचान है। तब नया में आ गया आधार कार्ड, सबों का बाप आधार कार्ड। यानी आधार क्या है? आधार से लिंक, बैंक का आधार से लिंक, आप गैस लीजिए तो वो भी आधार से लिंक, आप राशन कार्ड लीजिए तो वो भी आधार से लिंक, अब रेलवे में टिकट कटाइए तो वह भी आधार से लिंक। यानी बैंक में अकाउंट आपसे है कि नहीं, सबके बाप आ गए वो आधार कार्ड। अब आधार कार्ड के बाद आ गए मनरेगा कार्ड मजदूरों के लिए। जो नौकरी में है तो नौकरी का अपना दिखाते हैं, जो मजदूर हैं तो मनरेगा कार्ड दिखाते हैं, मनरेगा कार्ड आ गए। उसके बाद ड्राइवरी लाइसेंस आ गए, सारा प्रूफ पर बनता है, ड्राइवरी लाइसेंस आ गए। यानी 15 गो कार्ड बना, राशन कार्ड बना, गैस के पासबुक बना, बैंक के पासबुक बना। मतलब जनता हमेशा वो आपके लिए चुनौती है। थोड़ा सा गड़बड़ होगा तो जनता है उसका परिणाम किसके हित में देगा,
वह मैं नहीं समझता हूँ, जनता समझता है। मैं यही शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मेरा नाम है उपेंद्र सैनी, प्रदेश उपाध्यक्ष जनता दल यू अति पिछड़ा प्रकोष्ठ। तो ये गार्जियन थे जो आप लोगों के सामने जो दिल की बात थी वो सारी आप लोगों के पास इजहार कर दिए हैं। तो इस वीडियो को सरकार तक पहुंचा दिए। सरकार चुनौतियां करती है कि बिहार मेरा परिवार है। लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।